Hello बच्चों, let's read this question. Question says the graph of y square plus 2xy plus 40 mod x equal to 400 divides the plane into region. The area of bounded region is. हमको बताना है बाउंडेड रीजन का एरिया क्या होगा जो इस ग्राफ से रिप्रेजेंट होगा. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 40 मॉड एक्स इक्वल टू 400. अगर हम x की वैल्यू को पॉजिटिव माने तो दिस विल बी वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 40x माइनस 400. 400 को मैं 20 का स्क्वायर लिख सकता हूँ तो वाई स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमको 2x कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 20. यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 20 इंटू वाई माइनस 20 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लगा दे तो. और यहाँ से अपने को y प्लस 20 कॉमन आता हुआ दिखेगा दोनों में से. तो y प्लस 20 यहाँ पर कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा y माइनस 20 प्लस 2x इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आएंगे y प्लस 20 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0. दो लाइन हमको यहाँ पर मिल गई है. अब अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे लेस देन 0 माने, नेगेटिव माने, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 40x क्योंकि x नेगेटिव माने माइनस 400. सेम टू सेम तरीके से यहाँ हो जाएगा y माइनस 20 इंटू वाई प्लस 20. और यहाँ पर हम जब 2x कॉमन लेंगे तो इस बार यहाँ पे y माइनस 20 बनेगा. इस पूरे में से फिर से y माइनस 20 कॉमन आ गया और ब्रैकेट में हमारे पास इस बार y प्लस 20 प्लस 2x बचा. तो यहाँ पे दो लाइन आ गई y माइनस 20 इक्वल टू 0 और एक आ गई y प्लस 2x प्लस 20 इक्वल टू 0. अब हम इस डायग्राम को बनाते हैं जो ये चार लाइन से हमको देखने को मिलेगा. एक लाइन है y इक्वल टू 20 तो ये हो गई हमारे पास y इक्वल टू 20 लाइन. एक लाइन है y इक्वल टू माइनस 20 वाई इक्वल टू माइनस 20. ठीक है. एक लाइन है हमारे पास y प्लस 2x इक्वल टू 20 तो y प्लस 2x इक्वल टू 20 हमारे पास जो लाइन है वो कुछ इस टाइप से बनेगी. वो 0, 20 को सेटिस्फाई करेगी और इस टाइप से लाइन बनेगी. ठीक है. ये लाइन कौन सी हो गई y प्लस 2x इक्वल टू 20. फिर एक लाइन और है हमारे पास वो इस टाइप से यहाँ पे बनेगी. ये लाइन हो गई हमारे पास y प्लस 2x इक्वल टू माइनस 20. हमको जो एरिया निकालना है वो एक तरह से ये वाला एरिया निकालना है जो ये पैरेललोग्राम के अंदर हमको दिख रहा है. ठीक है. ये पैरेललोग्राम के अंदर हमको जो एरिया दिख रहा है हमको ये वाला एरिया निकालना है. चलिए तो इस एरिया के लिए हम लोग इसके डायगोनल्स का वैल्यू निकाल लेते हैं. देखो ये डायगोनल है तो पहले डायगोनल की लेंथ हो गई हमारे पास 40 क्योंकि ये ऊपर 20 है नीचे 20 है 40. दूसरे डायगोनल के लिए ये वाला पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे. यहाँ पे y की वैल्यू 20 है. अगर y की वैल्यू 20 लिखोगे आप यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे माइनस 20 आएगी. माइनस 20 आएगी. ये वाला पॉइंट है y की वैल्यू माइनस 20 अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो x की वैल्यू आएगी 20. तो दूसरे डायगोनल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई बाकी 20 और 20 के बीच में हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते. तो 20 प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 20 माइनस 20 का होल स्क्वायर. दिस विल गिव अस 40 रूट 2. तो ये पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल इन दोनों डायगोनल्स के बीच में हमको डिस्टेंस पता चल गई है. ठीक है. अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का इज इक्वल टू d1 d2 इंटू कॉस थीटा. कॉस थीटा होता है एंगल बिटवीन डायगोनल्स. तो डायगोनल्स के बीच में एंगल हम यहाँ पे देख सकते हैं 45 डिग्री है. 45 डिग्री है क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है बिकॉज डायगोनल क्या है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन. तो हमारे पास एरिया आ जाएगा. अच्छा यहाँ पे हाफ भी लिखना है हाफ d1 d2 cos थीटा. तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ d1 विल बी 40 d2 विल बी 40 रूट 2 एंड cos थीटा विल बी 1 बाय रूट 2. तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल. यहाँ पे हमको आंसर मिल जाएगा 800. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज 800. ऑप्शन नंबर बी.
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।